देखिए, मैं आपको बताऊं आजकल ये बहुत चर्चा होता है कि जी ये लोग शामिल हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। ये पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ काम करते रहे हैं। जाम कमाल है, हमारा वज़ीर था मियां नवाज शरीफ साहब का। इस तरह सिंध में आपको पता है एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून का चर्चा था, इंटीरियर सिंध से हमारे साथ बहुत लोग थे। लेकिन पिछले जो 5-7 साल गुजरे हैं, कुछ इन सूबों में हमारी तरफ से कोई इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं थी और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने कोई थोड़ा सा काम उस तरह नहीं किया जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए था। और वो फैमिली जो हमारे साथ चलना चाहती थी वो प्रेशर में थी, वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या दूसरी हुकूमतें थी PTI वगैरह के प्रेशर में। अब फिर क्योंकि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं इलेक्शन से पहले, और वो सारे लोग वापस अपनी पार्टी में आ गए हैं जो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, चाहे वो बलूचिस्तान से हैं, चाहे वो सिंध से हैं, चाहे वो आप KPK से हैं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। अब इधर भी देखें, पंजाब में भी जो हमारे साथ बहुत 5-5, 6-6 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, अब दोबारा शामिल हो रहे हैं। सियालवी साहब शामिल हुए हैं, दूसरे शामिल हो गए हैं। तो ये पुराने साथी हैं मुस्लिम लीग नून के। बड़ी पीपल्स पार्टी की जो इस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट जिसको वो कहते हैं, जरदारी साहब जब तक जिस दिन से आए हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। वो कहता है जी ये तो मेरा फ़न है, उसको वो अपना फ़न कहते हैं, काबिलियत कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो बेअसूली हुई है, चाहे सेनेट के इलेक्शन हो या दूसरे, मुझे याद है यूसरा गिलानी साहब का था, तो उनको भी वोट कुछ मिले थे। PTI का प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उनका सेनेट का मेंबर अब्दुल हफीज़ शेख साहब थे, वज़ीर ख़ज़ाना, वो हार गए थे। और इनके यूसुफ गिलानी साहब जीत गए थे, नेशनल असम्बली में वोट पड़े थे। तो ये उनमें कारनामा है जरदारी साहब का, और बातें दूसरों को करते हैं को जो एक तो जो उनका तसर है या ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जीतने जा रही है इलेक्शनों में और आइंदा उनकी हुकूमत बनने वाली है, तो मेरे ख्याल इससे उनको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि उनका ख्याल था कि शायद इस दफ़ा बिलावल का दाव लग जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं वो नाउम्मीद हैं कि जी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। तो इस वजह से थोड़ी परेशानी है उनको, तो ये बातें करते हैं। वरना 16 माह में वो एंजॉय तो किसी ने नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत की है। जो मलबा इमरान खान ने डाला था पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की मईशत पे या आवाम पे, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की, दिवालिये से बचाया, जो बहुत एक अहम चैलेंज था। और वो चैलेंज से शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए हैं, वरना आज मुल्क की ये हालत ना होती अगर दिवालिया हो जाता। तो इन छोटी छोटी बातों को छोड़ें, आगे अपने प्रोग्राम बताएं, क्या उनके पास हल है पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए, अच्छी गवर्नेंस करने के लिए, अदारों को भी मजबूत करने के लिए। तो मैं समझ इंसाफ के में क्या वो इंसाफ लोगों को देने में क्या काम करेंगे। तो ये पिछली बातें कर कर के इस तरह अपने उसको ना फंसाएं पीपल्स पार्टी वाले अपने आप को। मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह हम पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, और वो लोगों की उम्मीद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ से है। यार बिल्कुल नहीं, ना मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार हूँ, ना मैंने कभी सोचा नहीं। वो एक वहाँ पे कुछ हालात इस किस्म के हैं मेरे उस हल्के में, तो वो हमारी सियासी एक सोच है। लेकिन देखें क्या फ़ैसला होता है, पार्टी ने फ़ैसला करना है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं जो आप बात लेके चल रहे हैं, वो क़यादत है। कल को इलेक्शन होते हैं, किस तरह रिज़ल्ट आते हैं, क्या होता है, उस वक्त तो फ़ैसला पार्टी ने करना है, जो भी करना है। मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ। कमेटी बैठी हुई है, वो बना रही है, मंशूर बन रहा है। लेकिन मोटी मोटी बातें ये हैं कि इंशाल्लाह ताला वहीं से पाकिस्तान को खड़ा करेंगे, वहीं पे जहाँ 2017 में मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा था। एक खुशहाल तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था। महंगाई 2% थी, जो दुनिया में कम तरीन थी। बिजली 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती, ख़त्म कर दी। यानी एक अच्छा पाकिस्तान था उस वक्त, और इंशाल्लाह वही पाकिस्तान लेके आगे चलेंगे। बाकी मंशूर हमारा आ रहा है।